जय हिंद साथियों, सभी का स्वागत है। और आज हम आपके साथ जीएस की 50 महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। ये एक मॉडल पेपर की सीरीज है जहाँ पे इतिहास, भूगोल, संविधान, विविध, यूपी स्पेशल, सामान्य विज्ञान, कंप्यूटर, उन सभी से महत्वपूर्ण सवाल प्रश्न पूछे जाते हैं जो आपके परीक्षा के लिए काफ़ी अहम और काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। जितने भी साथी मित्र इस वीडियो को देख रहे हैं, ये कॉपी कलम के साथ बने रहेंगे क्योंकि सीरीज आपके लिए काफ़ी अहम, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम लोग फटाफट अंदाज में प्रश्नों को पढ़ेंगे ताकि यथाशीघ्र हम सारे प्रश्नों के जवाब आपके साथ पढ़ते चले और देते हुए चले। आप कम समय में बेहतर और उन 50 प्रश्नों को पढ़ेंगे जहां सबके परीक्षा में बार बार सवाल पूछे जाते हैं। आप लोग जहां जरूरत पड़े इसकी स्क्रीनशॉट रख सकते हैं, या नोट्स बना रहे तो साथ में प्रश्नों के नोट्स भी बनाते चले, और हो सके इन सभी प्रश्नों को, इन सभी तथ्यों को अपने सभी साथी मित्रों को भी जोड़े रखिएगा, क्योंकि आज की जो सीरीज है ये आप सभी के लिए काफ़ी अहम है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में भी बताया था। ठीक है, एक एक करके हम आपके साथ चलेंगे। और आप लोग जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट करके बताइएगा मेरी आवाज़ साफ आ रही, वीडियो साफ चल रहा है, क्योंकि दे दनादन हम लोग 50 महत्वपूर्ण प्रश्न शुरू कर रहे हैं कि टिक्का रोग का संबंध, जो टिक्का रोग है, किस फसल से है। आप जानते हैं कि इतिहास, भूगोल, संविधान, सामान्य विज्ञान से साथ कभी कभी एग्रीकल्चर से भी सवाल पूछ लिया जाता है, कभी कभी कृषि विज्ञान से भी सवाल पूछ लिए जाते हैं। और जब आपको ये पता है कि यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं और ये परीक्षा के दृष्टिकोण से आपके लिए भी अहम है और हम सभी के लिए अहम है, फिर देर नहीं करना है, कोई प्रश्न छोड़ना नहीं है, कोई प्रश्न मिस नहीं करना है। चावल, आलू, गन्ना, मूंगफली, क्योंकि ये बहुत ही फास्ट हम लोग पढ़ेंगे और आपके साथ ही पढ़ेंगे, क्योंकि मैं वीडियो को शेयर कर ले रहा हूँ, आप लोग भी शेयर कर लिए। दे दनादन, दे दनादन, और एक यूनिक प्रश्नों की सीरीज होगी जो आप भी याद करेंगे। हाँ सर, सीरीज होता है शुरू। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर होगा मूंगफली। मूंगफली भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ उत्पादित होती है? सभी लोग जवाब दीजिएगा। मूंगफली भारत में सबसे ज़्यादा किस राज्य में होती है? जितने भी साथी मित्र इस वीडियो को हमारे साथ पढ़ रहे हैं, जितने भी साथी मित्र इस वीडियो को हमारे साथ देख रहे हैं, वे सभी लोग फटाफट अंदाज में कमेंट बॉक्स में जाएंगे और कमेंट करके बताएंगे कि मूंगफली सबसे ज़्यादा भारत के किस राज्य में है। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग अगले सवाल और अगले प्रश्न की तरफ, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से अहम और महत्वपूर्ण है। अगला है आपके सामने, जीवाणु कोशिका में सूत्र कणिका की संख्या कितनी? सबसे पहले शुरुआत में विज्ञान से शुरू हो चुका है, साइंस से ही शुरू हो चुकी है सेशन। 1 2 3 0, सभी लोग जवाब दीजिए फटाफट अंदाज में, जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं। जी हाँ, जीवाणु कोशिका में जो सूत्र कणिका की संख्या होती है वो 0 होती है। वो कितनी होती है? 0, लड्डू होती है। मतलब इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा आपका? डी। अगर आप इस सवाल का उत्तर डी बताएं तो आपका जवाब सही है। अगला आपके सामने, किस कोशिका द्वारा इंसुलिन का रिसाव होता है? किस कोशिका के द्वारा इंसुलिन का रिसाव होता है? अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका, गामा कोशिका। प्रश्न नंबर 3 के जवाब सभी साथी देंगे, जितने भी लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं। फटाफट अंदाज में देना जवाब। एकदम सही आप लोगों ने बताया है, बीटा कोशिका। अगर आपने भी इस प्रश्न का उत्तर बी बताया है तो आपका जवाब पूरी तरह से सत्य और सही है। हम बढ़ रहे नए सवाल की तरफ जो आपके सामने है, मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? फटाफट कमेंट करके बताइए मेरे प्यारे साथियों, इस देश के निर्माताओं। ये सेशन, ये सीरीज आप सभी के लिए काफी अहम है, काफी इंपॉर्टेंट है, और हम चाहेंगे कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वे सभी लोग जवाब जरूर देंगे। गलत या सही आपके उत्तर चाहे जैसे भी हैं, लेकिन जवाब सबको देना है, सभी को जवाब देना है, और हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग जवाब भी जरूर देंगे। उरु, उस्ति, अस्थि, अंत, पौष्टिका, प्रगणिका, उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 4, जी हाँ, उरु अस्थि मतलब सवाल का उत्तर हो गया। अगर आपने ये बताया तो सही है। अगला है आपके सामने, कौन सा एक प्रकार का रेशेदार प्रोटीन का उदाहरण है? कौन सा एक प्रकार का रेशेदार प्रोटीन का उदाहरण है? एल्बुमिन, एंजाइमन, केरोटीन, हीमोग्लोबिन। प्रश्न नंबर 5 के सभी साथी जवाब देंगे, जितने भी लोग हमारे साथ वीडियो में बने हैं। जी हाँ, केरेटिन इस प्रश्न का सही जवाब है। कुछ प्रश्न कठिन लग रहे होंगे तो जो आपने भी नहीं पढ़े होंगे, और जो आप लगातार पढ़ते आ रहे हो सरल लगते हैं। विश्व वानिकी दिवस कब माना जाता है? अब देखेंगे, अरे सर ये तो विविध का सवाल है, आपको भी लग रहा होगा हाँ यार ये तो विविध का सवाल है। तो ये विविध का सवाल है तो जवाब भी आपको देना है कि भैया इस तरह के जो प्रश्न है वो सबसे ज्यादा कहाँ पूछे जा रहे हैं, किन परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। जवाब सभी दीजिएगा, गलत हो या सही हो, क्योंकि जब आप जवाब देते थे मुझे भी समझ में आता है हाँ यार मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोग मेहनत से पढ़ रहे हैं और जवाब भी दे रहे हैं फटाफट अंदाज में। 2 फरवरी कौन सा दिवस मनाया जाता है? पूछा जाता है। यहाँ पर 21 मार्च होगा। देखिए मार्च में अगर देखा जाए तो कुछ दिवस महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे मार्च में अगर आप पढ़ें तो एक सबसे पहला यहाँ पे 8 मार्च पूछा जाता है, बहुत बार परीक्षा पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद 20, 21, 22, 23, तो ये ऐसे हैं ना जो आपकी परीक्षा में पूछ ही लिए जाते हैं। ठीक है, अगर हम मार्च की बात करें तो मार्च में दिवस ऐसे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी के लिए। अगर मैं मार्च की बात करूं यहाँ पर
8 मार्च से सवाल आता है, फिर 20 मार्च से, 21 मार्च से, 22 मार्च से। रख लीजिएगा, आपके काम आएगा। अगला है यहाँ पे, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? ये देख रहे हैं मिक्स क्वेश्चन चल रहे हैं आपके इस समय। जो आपके सामने प्रश्न खुले हैं ये प्रश्न आपके पर्यावरण के, और आपको भी लग रहा है सर ये तो एनवायरमेंट के सवाल है। तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मणिपुर, असम, केरल, छत्तीसगढ़। सभी लोग जवाब दीजिए फटाफट कमेंट करके। प्रश्न नंबर 7 का जवाब सभी साथी दीजिएगा। कांगेर घाटी इंपॉर्टेंट है सभी के लिए, चाहे इसको फेसबुक पर, यूट्यूब पर मेरे द्वारा निःशुल्क क्लास आप देख रहे हैं, जहां भी देख रहे हैं जवाब दीजिएगा। छत्तीसगढ़ इस प्रश्न का सही जवाब है, डी। अगला है आपके सामने, मुद्रा के किस रूप को संकीर्ण मुद्रा कहा जाता है? M1, M2, M3, M4। ये इकोनॉमिक्स का सवाल है। अब आपको लग रहा है सर ये तो भारतीय अर्थव्यवस्था के सवाल है, तो प्रश्न नंबर 8 का भी जवाब आपको देना है। जो भी लोग देख रहे हैं वीडियो को, M1। अगला है, सेट किस देश के स्टॉक एक्सचेंज का नाम है? भारत के स्टॉक एक्सचेंज का नाम क्या है? कमेंट करके जवाब दीजिएगा। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं फटाफट कमेंट करिए, बताइए। थाईलैंड इस प्रश्न का सही जवाब है। ये अगर आपने बताया है तो जवाब सही है। अगला है, भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? विविध का सवाल है। तो आपने देखा कि विविध के भी सवाल इस सेशन में आपके साथ साथ बने हैं, और आप इस सेशन के साथ साथ बने भी रहे और लोगों तक शेयर भी करते रहे। बताइए फटाफट कमेंट करके। 10 का जवाब सभी लोग दीजिएगा। 18 मई 1974। सी वाला जवाब यहां पे सही है। अगला है, धनवंतरी तथा कालिदास निम्न में से किसके दरबार में रहते थे? धनवंतरी और कालिदास किसके दरबार में रहते थे? सभी साथी जवाब देंगे प्रश्न नंबर 11 का। एकदम सही जवाब दिया आप लोगों ने, चंद्रगुप्त द्वितीय। अगर आपने भी सवाल का उत्तर बी दिया है तो आपके जवाब पूरी तरह से धनवंतरी और कालिदास चंद्रगुप्त के दरबार में, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। किस इतिहासकार ने बहादुर शाह को शाह बेखबर कहकर पुकारा था? जी हां, इस बदायूनी, खफी खां, इनायत खां। सभी लोग जवाब दीजिएगा जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, फटाफट कमेंट करिए। देखिए जवाब आप लोग के आने चाहिए, क्योंकि जब आप लोग जवाब नहीं देंगे तो कितना भी हम पढ़ा ले, कितनी भी मेहनत कर ले, मेरे लिए सुनने जैसा ही होगा, क्योंकि आपको भी उतना साथ देना होगा जितना कि हम। ठीक है, चलिए हमें इसके साथ आपको आगे लेके चलते हैं। प्रश्न नंबर 12 में खफी खां होगा, मतलब अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर बी दिया है तो आपके जवाब पूरी तरह से सही है। अगला है, बंगाली भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा था? बंगबंधु, दिग्दर्शन, बंगाली पत्र, उद्दंड, मारदंड। तो सभी लोग जवाब दीजिएगा फटाफट कमेंट कर। प्रश्न नंबर 13 का सभी साथी जवाब देंगे। 13 का दिग्दर्शन, बी वालों सही हो, राइट आंसर है। अगला है, रैले कमीशन का गठन किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान हुआ था? रैले कमीशन का गठन लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिटन। 14 का जवाब सभी को देना है, जितने भी लोग हमारे साथ पढ़ रहे हैं। जी एकदम सही जवाब है लॉर्ड कर्जन। सी वाला जवाब यहाँ पे सही है। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले सवाल की तरफ, अगले प्रश्न की तरफ। देखिए आपके सामने नोट से संबंधित अगर कोई जानकारी चाहिए तो आप इस नंबरों पर कॉल या व्हाट्सएप पर जानकारी ले सकते हैं, आपके काम का है, वैसे आपकी मर्जी। आगे हम लोगों ने देखा ब्रोकन विंग पुस्तक। आपने कहा कि सर ये तो विविध के है टॉपिक। जी हाँ, ब्रोकन विंग पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? चित्तरंजन दास, सरोजिनी नायडू, दीनबंधु मित्र, रविंद्रनाथ टैगोर। प्रश्न नंबर 15 के जवाब सभी लोग दीजिएगा जितने भी लोग इस सेशन को पढ़ रहे हैं। जी हाँ, सरोजिनी नायडू, बी। अगला है, अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल के बाद मिल मालिकों द्वारा कितने प्रतिशत बोनस देना स्वीकार किया गया था? यह आधुनिक भारत के इतिहास का बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण सवालों में से एक है। 35% सही जवाब। अगला है, इंडियन सोसाइटी संगठन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? इंडियन सोसाइटी संगठन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? प्रश्न नंबर 17 का जवाब दीजिएगा। आनंद मोहन बोस। अगर आप इस प्रश्न का उत्तर बी बता रहे हैं तो आपके जवाब पूरी तरह से सही है, आनंद मोहन बोस। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन गांव में संपन्न प्रथम अधिवेशन था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। और सभी लोग जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं, टेलीग्राम पर आप लोग दुर्गेश्वर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश से जुड़े रहिए, ताकि हर क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे। क्लास खत्म होने बाद इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, ई लर्निंग विद दुर्गेश पर डे बाई डे। 18 जवाब आप लोग दीजिएगा जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। जी हाँ, 51वां
सी इस प्रश्न का सही और राइट आंसर है। किस संधि द्वारा तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त किया गया? किस संधि के द्वारा तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त किया गया? मंगलौर की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि, मद्रास की संधि। प्रश्न नंबर 19 का जवाब दीजिएगा। श्रीरंगपट्टनम की संधि, मतलब बी वालों का जवाब यहाँ पे सही है। अगला है, किस और जजिया कर को पुनः लागू किया गया और किसके द्वारा किया गया? इसका जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको भी देना है। हमारे साथ आप भी तो पढ़ रहे हैं। 1668, 79, 1682, 1685। सभी लोग जवाब देंगे इस प्रश्न का। 1679 इस प्रश्न का सही जवाब है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किसने नाइट की उपाधि वापस कर दी? शंकर नायक, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, सरदार पटेल। सभी साथी जवाब देंगे जितने भी लोग हमारे साथ पढ़ रहे हैं। प्रश्न नंबर 21 का जवाब फटाफट कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, सभी लोग को देना है। रविंद्रनाथ टैगोर। अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर सी बताए हैं तो आपका जवाब पूरी तरह से सही है। अगला है, प्रथम विश्व कप हॉकी का आयोजन किस वर्ष किया गया था? 1949, 1961, 1971, 1975। प्रश्न नंबर 22 के जवाब सभी साथियों को देना है। प्रथम विश्व कप हॉकी का आयोजन कब किया गया था? 1971 में। सी। हाउ टू बी अ राइटर पुस्तक के लेखक कौन है? रामचंद्र गुहा, डगलस स्टुअर्ट, ईसर जज अहलूवालिया। 23 का जवाब सभी साथियों को देना, जितने भी लोग इस सेशन को पढ़ रहे हैं, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा। रस्किन बांड। डी। किसका मिलान सही नहीं है? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाता है किसका मिलान है सही नहीं है, ये क्योंकि प्रश्न को पूरा ध्यान से पढ़ते नहीं। महात्मा गांधी समाधि स्थल राजघाट, ज्ञानी जैल सिंह एकता स्थल, मोरारजी देसाई अभय घाट, शंकर दयाल शर्मा चैत्रा भूमि। 24 का जवाब दीजिएगा, बहुत आसान है। महात्मा गांधी राजघाट सही, ज्ञानी जैल सिंह एकता स्थल, मोरारजी देसाई अभय घाट, शंकर दयाल शर्मा चैत्रा भूमि गलत। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर जो गलत है वही यहां पर आपका सही होगा। ठीक, हम बढ़ रहे हैं फिर से नए प्रश्न की तरफ, हम बढ़ रहे हैं आपके साथ नए सवाल की तरफ। उम्मीद करते हैं आपको प्रश्न और क्लासेस सब कुछ स्टेप बाय स्टेप समझ में आ रही होगी। किसी कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है। भारत के मंगलयान का सफल प्रक्षेपण किस लॉन्च वाहन के द्वारा किया गया था? PSLV C-18, PSLV XL C-25, PSLV C-24, PSLV XL C-27। 25 का जवाब सभी साथी दीजिएगा, फटाफट अंदाज में दीजिएगा सभी लोग। जी हाँ, PSLV XL C-25। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के भी सवाल है। ग्रीन हाउस का प्रभाव का अर्थ, पूरा मिक्स प्रश्न है जीएस का, क्योंकि ये पहले बताने मॉडल पेपर की सीरीज है कि प्रश्न पूछा जाता है जिस तरह से। वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के कारण सौर ऊर्जा का विभाजन, वायुमंडलीय ऑक्सीजन के कारण सौर ऊर्जा का विभाजन। देखिए, ऑक्सीजन के कारण सौर ऊर्जा का विस्थापन होता नहीं, जब ये गलत है तो ये भी गलत है। प्रदूषण को रोकने के लिए ग्रीन हाउस गैसों में खेती, ये भी गलत है। तो वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के कारण सौर ऊर्जा का विभाजन, क्योंकि कई बार होता है प्रश्न आपको नहीं पता रहता, लेकिन प्रश्न की टेक्निक से आप समझ जाते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। हम और आगे बढ़ रहे हैं आपके साथ। देखिए, नोट संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए नंबरों पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। घर बैठे सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे। ये मेरे द्वारा निःशुल्क क्लास आप सभी के लिए देशहित में राष्ट्रहित में है। आगे है, देशों के विभिन्न समूहों में किसके साथ अरुणाचल प्रदेश की सीमाएं लगती है? ये कई बार आपसे पूछा गया है, ये भारत के भूगोल का सवाल है। और भारत के भूगोल अगर हम मानचित्र की बात करें तो भैया रट लीजिए, क्योंकि मानचित्र से सवाल आपकी परीक्षा में जरूर से जरूर पूछे जाते हैं। देशों के लिए विभिन्न समूहों में किसके साथ अरुणाचल प्रदेश की सीमाएं लगती हैं? भूटान, बांग्लादेश, चीन, म्यांमार। बताइए फटाफट कमेंट करें सर, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश की बात करें अगर हम यहाँ पे, अगर हम मानचित्र को समझे कि भारत का जो मानचित्र किस तरह से कुछ दिखाई देता होगा। तो इस तरह से हमारा भारत है। ठीक है, तो यहीं पर आपका अरुणाचल प्रदेश है। अब ये कहां किनसे किनके साथ सीमा लगा रहा है, कमेंट करके जवाब दीजिएगा। प्रश्न नंबर 27 का सभी साथी, चाहे फेसबुक पे देख रहे हैं चाहे यूट्यूब पर देख रहे हैं। तो जहां जहां बांग्लादेश तो यहाँ पर है, तो बांग्लादेश सीमा यहाँ नहीं लग रही, बांग्लादेश सीमा नहीं लग रही है, बांग्लादेश सीमा नहीं लग रही। माने अब आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि सर बांग्लादेश की सीमा तो लग नहीं रही, और जब बांग्लादेश सीमा नहीं लगी तो फिर किसकी सीमा लग रही है? देखिए, भूटान, चीन और म्यांमार। इधर म्यांमार हो गया, इधर चीन हो गया और यहाँ भूटान हो गया। मतलब इस सवाल का सही उत्तर जो होगा वो आपका सी होगा। जरा कमेंट करके बताइए जितने भी लोग हमारे साथ इस वीडियो को देख रहे हैं।
जितने भी लोग हमारे साथ सेशन को पढ़ रहे हैं, फटाफट कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके बताएं कि आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं। कहीं किसी को दिक्कत, कोई सवाल, कोई प्रश्न हो, तुरंत कमेंट करेंगे, हम आपको प्रश्नों का जवाब देंगे। आगे बढ़ते हैं। छिबरो पन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? छिबरो पन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? तवा, टोंस, बेतवा, चिनाब। 28 का जवाब दीजिएगा। टोंस नदी, मतलब आपका जवाब एकदम सही है, बी। हम इसके साथ और आगे बढ़ते हैं। वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? 29 का जवाब सभी लोग को देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्टूबर के पहले सप्ताह, सितंबर के पहले सप्ताह, मार्च का आखिरी सप्ताह, नवंबर का आखिरी सप्ताह। बताइए प्रश्न नंबर 29 का जवाब सभी लोग फटाफट कमेंट करके दीजिए। अक्टूबर के पहले सप्ताह में, मतलब अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर ए बताया तो जवाब सही है। किस राज्य में दलमा वन्य जीव अभ्यारण्य है? झारखंड में है, बिहार में है, पश्चिम बंगाल, गुजरात। प्रश्न नंबर 30 का जवाब सभी लोग दीजिए, कमेंट करके बताइए सभी लोग। जी हाँ, झारखंड में है। नेपाल हिमालय का विस्तार किन दो नदियों के बीच है? प्रश्न नंबर 31 जवाब दीजिएगा। आपसे ही पूछ रहे हैं। काली से तीस्ता, काली से तीस्ता, माने नेपाल हिमालय का जो विस्तार है वो काली से तीस्ता नदियों के बीच में है। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले सवाल की तरफ। पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? चुनाव आयोग, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, राष्ट्रपति। प्रश्न नंबर 32 जवाब सभी लोग दीजिएगा। तो याद रहे कि अनुसूची 11 और 12 में जो चुनाव होते हैं वो राज्य निर्वाचन आयोग कराता है, याद रखिएगा। बाकी देश में जितने भी चुनाव होते हैं भारत निर्वाचन आयोग कराता है, हमने पढ़ाया है। और ई-लर्निंग पे दुर्गेश के नोट्स में आपको मिल जाएगा। और नोट्स के लिए आप इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। बताइए। आर्थिक नियोजन राज्य सरकारें भी करती हैं, केंद्र सरकारें भी। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा आपका? सी। क्लियर हुआ सबका डाउट कि नहीं? अभी राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगा सकता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान भारतीय संविधान ने किस अनुच्छेद में वाणित है? यह भी हमने पढ़ा है, यह भी लर्निंग दुर्गेश के नोट्स में है। इसका भी जवाब आपको देना है। जी, अनुच्छेद 117। अनुच्छेद 117। संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? इस संविधान के एवरग्रीन प्रश्न है जो बहुत बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, आज भी पूछे जा रहे हैं, तो आज आपको जवाब देना है। जी हाँ, सी, 5वीं। बंधुआ मजदूर अधिनियम को संसद के किस वर्ष पारित किया गया? बंधुआ मजदूर अधिनियम को संसद ने किस वर्ष पारित किया था? 1960, 1972, 1976, 1978। 36 जवाब सभी को देना है। 1976। ठीक। अगला, कौन एक गैर संवैधानिक निकाय है? कौन एक गैर संवैधानिक निकाय है? प्रश्न नंबर 37। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, वित्त आयोग, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, लोकपाल। गैर संवैधानिक निकाय पूछा है आपसे, तो सभी लोग जवाब दीजिएगा जितने भी लोग देख रहे हैं। गैर संवैधानिक निकाय माने संवैधानिक निकाय है। एक गैर संवैधानिक निकाय और 3 जो है वो संवैधानिक निकाय। कौन है? बताइए फटाफट कमेंट करके। ये प्रश्न आपके लिए है और आप इसका जवाब जरूर दीजिएगा, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। बताइए फटाफट कमेंट करके इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा आपके हिसाब से। आप कमेंट करके बताइएगा इस प्रश्न का उत्तर क्या है अपने हिसाब से। ठीक है, सिस्टम लैग हो रहा है। अगले प्रश्न की तरफ बोल रहे हैं क्योंकि सिस्टम ही लैग हो रहे हैं यहाँ पे। संपत्ति के अधिकार को किस वर्ष मौलिक अधिकार से हटाया गया था? संपत्ति के अधिकार को किस वर्ष मौलिक अधिकार से हटाया गया था? 1976, 1978, 1980, 1986। सभी लोग जवाब दीजिएगा जितने भी लोग हमारे साथ पढ़ रहे हैं। बताइए फटाफट अंदाज में। संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन से हटाया गया था, ये तो आपको पता ही होगा।
तो अब इसका जवाब क्या होगा ये बताना है आपको। 1978। अब लोग फटाफट कमेंट करके जवाब दीजिएगा और इसका जवाब जरूर दीजिएगा। गैर संवैधानिक निकाय कौन सा है? देखिए वित्त आयोग क्या है? संवैधानिक निकाय है। यहां पे क्या है? संवैधानिक निकाय है, क्योंकि आप लाइव क्लास पढ़ रहे हैं। ये एक संवैधानिक निकाय है। तो यहां पर प्रश्न का उत्तर होगा ये नहीं है, मतलब यहां पर प्रश्न का उत्तर होगा ये। आगे बढ़ते हम लोग। ये रिवर सूत्र पुस्तक के लेखक कौन है? वीएच नागपाल, नीदर सिंह चौधरी, गीता मेहता, जाल बनारसा। 38 से जवाब 39 से सभी लोग दीजिएगा। गीता मेहता मतलब इस प्रश्न का उत्तर होगा। अगला है इनाइक क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। ये एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। प्रतिवर्ष वर्ल्ड स्लीप डे कब मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपके परीक्षा के लिए। प्रतिवर्ष वर्ल्ड स्लीप डे कब मनाया जाता है? प्रश्न नंबर 41 सभी लोग जवाब दीजिएगा। 19 मार्च को। किस पर ध्वनि का तारतम्य निर्भर करता है? प्रश्न नंबर पहले देखिए साइंस के सवाल है। वेग पर, आवृत्ति पर, आयाम पर, तीव्रता पर। तो यहां पर प्रश्न का उत्तर होगा आवृत्ति। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पृथ्वी के लिए कौन सा बल जिम्मेदार है? चुंबकीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल, अनुदैर्ध्य बल, नाभिकीय बल। 43 सभी लोग जवाब दीजिए। गुरुत्वाकर्षण बल। बी वाला जवाब यहां पे पूरी तरह सही है। और जब कोई वस्तु पृथ्वी से चंद्रमा पर स्थानांतरित किया जाता है तो द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? पिछली कक्षाओं में इसका जिक्र हम लोगों ने किया था। एकदम सही है, अपरिवर्तित रहता है। सी, अपरिवर्तित रहता है। अगला, रात के समय आवासीय क्षेत्र में शोर का अनुमानित स्वर कितना होना चाहिए? 45 डेसिबल, 60 डेसिबल, 75 डेसिबल, 90 डेसिबल। तो प्रश्न नंबर 45 का जवाब सभी लोग दीजिएगा। 45 डेसिबल। वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक नहीं किया तो लाइक करके रखिए, पैसे आपके नहीं लगेंगे, बस लोगों तक पहुंच जाएंगे आपकी शेयर करने की वजह से, लाइक करने की वजह से। निम्नलिखित में किसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? ये पूछा जाता है, सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है? एक्स किरणें, अल्फा किरणें, बीटा किरणें, वाई किरणें, गामा किरणें यूं कहते हैं। 46 से जवाब दीजिएगा। गामा किरणें। 6 ओम के 3 प्रतिरोध को 6 वाट के सप्लाई का समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो परिपथ कुल प्रतिरोधक की संख्या कितनी है? सभी लोग जवाब दीजिएगा जितने भी लोग हमारे साथ इस प्रश्न को पढ़ रहे हैं। तो सीधी सी बात है यहाँ पे 2 ओम। आवर्त सारणी के वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत के ऋणात्मकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? घटता है, बढ़ता है, परिवर्तित है? इसमें से कोई नहीं। 48 जवाब दीजिएगा। घटता है। लोग फटाफट अंदाजे पढ़ रहे हैं ना, थोड़ा सा फास्ट। जी हाँ, टॉप 50 प्रश्न हम लोग प्रतिदिन पढ़ते हैं। आज की सीरीज में टॉप 50 प्रश्न है। टेलीग्राम पर आप सभी लोग जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं वो दुर्गेश सर सर्च करिएगा, बिना स्पेस के ई लर्निंग पे दुर्गेश आएगा, उससे आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम पे। ठीक है, जैसे टेलीग्राम पर ज्वाइन करेंगे ई लर्निंग पे दुर्गेश आएगा। अगर अभी तक आपने ई लर्निंग पे दुर्गेश ऐप प्ले स्टोर पर नहीं डाउनलोड किया, डाउनलोड करिएगा। नोट संबंधी अगर कोई भी जानकारी आपको हो चाहिए तो आप इन नंबरों पर कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। मेरे द्वारा सभी क्लासेस आपके लिए निःशुल्क देशित में राष्ट्रीय में चलती रहती हैं। अगर आप सभी अन्य क्लासेस के लिए जुड़ना चाहते हैं तो आप इन नंबरों पर कॉल या व्हाट्सएप करके नाम, जिला का नाम लिखकर यहाँ पे इन सभी डेली फ्री क्लास के लिए भी आप जुड़ सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखिएगा। वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं पेज को फॉलो करिएगा, लाइक करिएगा। सर आपका पीएच मान निम्न में से कितना होता है? 6.5, 2.8, 6.2, 2.2, 49 का जवाब दीजिएगा। 2.8 होता है। मानव के खून का कितना होता है पीएच? मानव के खून का पीएच कितना होता है? जवाब दीजिएगा। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है? हम लोगों ने कई बार इस प्रश्न को पढ़ा है। कॉपर, एल्यूमिनियम, लोहा, टंगस्टन। टंगस्टन इस प्रश्न का सही जवाब है और आपने भी इस प्रश्न का उत्तर टंगस्टन दिया। आज की 50 प्रश्नों की सीरीज यहाँ पे समाप्त होती है। प्रतिदिन क्लास में टाइम से टाइम तक के लिए बने रहिएगा और अपने मित्रों को साझा करिएगा। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई व्यक्तिगत सवाल है तो ई-लर्निंग विद दुर्गेश इंस्टाग्राम पे सवाल पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई सुझाव हो तो इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी बताइएगा और इस वीडियो को अपने सभी लोगों तक शेयर करते रहिएगा, पहुंचाते रहिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नए क्लास, एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। जय हिंद, जय भारत। ये वीडियो फेसबुक और यूट्यूब पर एक साथ लाइव देख रहे थे। जी हाँ, और यह
काफ़ी महत्वपूर्ण थी आप सभी के लिए, एक सेशन था। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।